दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले देवरी ग्राम में मौजूद हूँ। और देवरी ग्राम में आने की वजह क्या, तो आनंद बघेले नामक यह व्यक्ति किसी राकेश नागपुरे इनके पास काम पर जाता था। वह गोंदिया में काम पर जाता था सेंटरिंग के। कहीं न कहीं यह मामला जो है यह 10वें महीने का मामला है और आज यह मामला हम जो उजागर कर रहे हैं आज 12वें महीने में कर रहे हैं। देखा जाए तो सेंटरिंग के काम पर जाने के बाद आनंद बघेले यह नामक व्यक्ति जो था यह सेंटरिंग के काम से ऊपर से गिर गया। गिरने के बाद उसे जो है काफ़ी चोटें आई। चोटें आने के बाद वह गंभीर जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद उनके परिवार को राकेश नागपुरे द्वारा जानकारी दी गई कि यह जो आपका लड़का है यह सेंटरिंग के काम से गिर गया है। हमने इसे अस्पताल लाया। अस्पताल ले जाने के बाद उसका जो है वहाँ पे तुरंत इलाज किया गया। इलाज करने के बाद में 3 से 4 दिन अस्पताल में बीत गए और उसके बाद में उसे घर लाया गया। घर में लाने के बाद आनंद बघेले इसकी जो तबीयत है वह ख़राब होने बैठी, तो घर के लोगों ने उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाने के बाद उसका एमआर हुआ, उसका चेकअप हुआ, उसकी जो कई सारी रिपोर्ट है वह आई। तो वह रिपोर्ट आई और उसके बाद में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए। राकेश नागपुरे यह व्यक्ति को पंच समक्ष बुलाया गया। गांव का वातावरण खराब होने बैठा और जब उसे पंच समक्ष बुलाया गया, राकेश नागपुरे जो ठेकेदार है उसे बुलाने के बाद पंच के आगे कहा गया कि जो आनंद बघेले है इसे जितने पैसे लगे हैं इलाज करने के लिए उसका पूरा हर्जाना राकेश नागपुरे आपको देना पड़ेगा। पंच समक्ष बातें हुई और फिलहाल में अभी अगर देखा जाए तो आनंद बघेले यह अभी गोंदिया के त्रिशा अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। उनके सर पे गंभीर जो है वह चोट आई। चोट आने की वजह से उनकी जो मानसिकता और मानसिक हालत है वह सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो उनकी जो धर्मपत्नी है स्वाति आनंद बघेले, उन्होंने कल अपने घर में पत्रकार परिषद रखी थी। पत्रकार परिषद इसलिए रखी थी कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसका हर्जाना दिया जाए। यह मामला पंच समक्ष होने के बाद में राकेश नागपुरे यह जो है कहने बैठे कि जितना हर्जाना है मैं दूंगा, आप कहीं शिकायत मत करो। तो घर के लोगों ने और गांव के पंच समक्ष लोगों के आगे उन्होंने हर्जाना देने की बात कही, तो यह मामला जो है यह थाने में नहीं गया। लेकिन बाद में राकेश नागपुरे ठेकेदार जो शख्स है वह मुकरने के बाद में यह मामला जो है गोंदिया के रामनगर थाने में गया। रामनगर थाने में यही बात बताई गई, यही बात का कोई निराकरण नहीं निकला। उसके बाद में जो है कि स्वाति आनंद बघेले इन्होंने गोंदिया के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज करने के बाद में आज वह अपनी न्याय की गुहार लगा रहे। और हमारे साथ में जो आनंद बघेले तथा उनके भाई है और गांव के जो पुलिस पाटिल है उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना आ रहा है, उनकी क्या मांग है और पंच समक्ष क्या बातें हुई और क्या कहना उनका आ रहा है। आइए तो क्या बताओगे आपका नाम? मेरा नाम है किशोर बघेले। क्या बताओगे जिस तरीके से आपके गांव का हादसा है, कोई बघेले नामक आपका ही परिवार का होगा, जहाँ तक किसके काम पे गया था, क्या हुआ था? राकेश बघेले के काम पे गया था। फिर वो 2 दिन बाद गिरने के 2 दिन बाद हमको बुलाया गया उनके घर, आनंद बघेले के घर। तो राकेश बघेले को पूछा गया कि भैया आप दवा पानी कराओगे क्या? हाँ, राकेश नागपुरे को बुलाया गया। वहाँ पे 4 लोग हम बैठे थे, रात में 8 बजे की बात है। तो उसने बोला कि भाई मैं दवा पानी करूँगा। इसके बाद में 4 दिन बाद में फिर खबर आई कि ये दवा पानी के लिए पैसे नहीं दे रहा है। इतना मेरे को पता है। फिर उसके बाद में जो समझौता हुआ था दवा पानी करेंगे तो हाँ, उसके बाद में उसने पैसे नहीं दिया। बोलता है हमारा समझौता हो गया। बोलता है मतलब किससे हुआ? तो बोले पता नहीं। बात मेरे को पता है। अच्छा, जिस तरीके से अभी उनकी हालत जो है जैसे हॉस्पिटल में बेड पे पड़े, उनका ऑपरेशन हुआ, लाखों रुपए लग गए, उनका परिवार का कहना आ रहा है अभी उनकी जो हालत है दयनीय, बहुत हालत खराब है उनकी। जिस तरीके से हॉस्पिटल का वीडियो भी हम दिखाएंगे। हमने उसको सरपंच क्या बुलाए थे। उस दिन बोलता है मैं कुछ नहीं दे सकता। बोलता है मेरे को फांसी लगा दो। बोलता है मैं कुछ नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं दिया। मैं बोला ठीक है। वो फिर इनको बोला, मैंने बोला आपको रिपोर्ट करना जो भी करना है कर दो आप।
क्या बताओगे आपके कौन लगते हैं जो सेंसिंग के काम कैसे किए? जी, मैं आनंद बघेले का जीजा लगता हूँ। मेरे को जैसा घटना घटी उसके बाद में मेरे को खबर आई, मैं दवा खाने गया। मैंने राकेश नागपुरे को बोला ये दवा का कैसा तेरे काम में गया था, ठेकेदारी करता है, इसके बारे में तेरी राय क्या है? वो बोले जीजा बोले टेंशन नहीं लेना, मैं दवा करने के लिए परिपूर्ण हूँ, मैं इसकी पूरी दवा अपने माध्यम से करूँगा पर पैसा पूरा मैं ही लगाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। उसने जब दवा खाने की बात आई, दवा खाने का ये हुआ तो उसने डॉक्टर से इतना झूठ बोला कि उसकी जो सर पे चोट थी उसने बोले कि टाका लगवा दे और इसको छुट्टी जल्दी से जल्दी करवा दे। इसके बाद में जो है मैं अपना बिल भर के थोड़ा बहुत कर दूंगा, बाकी ये देख लेंगे। और उसके बाद उसने छुट्टी करवा दिया। 8 से 10 दिन 15 दिन घर में लाए। उसके अंदर की जो हड्डी टूटी थी वो हड्डी का उन्हें छुपा के रखे। उसके बाद में उसने 20,000 रुपये मेरे को मतलब दवाखाने में दिया, मेरे हाथ में नहीं दिया, दवाखाने के हाथ में दिया और बाकी पैसे मैंने भरा हूँ, ठीक है, मतलब घर के परिवार ने। और उसके बाद में जब अभी उनका अंदर का डॉक्टर ने बताया CT स्कैन करवाए तो कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा है, बरमान का पूरा ख़राब हो गया है अंदर का। उसके बाद में मैं गया, फिर मैंने दवाखाने में मतलब भर्ती करवाए। उसके बाद में मैं गया पुलिस थाना दवनीवाला। सबसे पहले पुलिस थाने में गया, दवनीवाला पुलिस थाना ने बोला कि मेरे अंडर में नहीं आता है, ये रामनगर में आता है, रामनगर का मतलब केस है। रामनगर थाने में गया, रामनगर के पुलिस वाले ने बोला है कि तुम कम से कम सरपंच से लिखवा के लाओ, ये बात होगी, मैं अभी रिपोर्ट नहीं लिखूँगा और उसके साथ में उसकी मिसेज को भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं गाँव आया देवरी से सरपंच से बात किया। सरपंच ने मेरे को लिख के दिया कि ये घटना है जो 2 जन के सामने बयान हुआ था, उनसे भी लिखवाया, उनकी साइन भी लिया हूँ। तब लेके गया तो बोले मैं उनका समझौता करवा दूंगा, आगे नहीं बढ़ना। उसको लेके आया, उसका जो भाई था उसके भाई ने बोला कि कम ज़्यादा में हो सकता है तो कर लो। वो आया, ऊपर से बोलता है मैं 1 रुपये दूंगा नहीं, ऊपर से मेरे को क्या बोलता है, तो जो ये कार्रवाई करवा रहा है तेरे को मैं यहीं मार डालूंगा, तो देवरी में आके देख क्या कर सकता है। तो इसने ही धमकी दिया है। उसके बाद में वो पुलिस थाना से निकला है, सीधा दवाखाना में गया है। 3 लोग गए हैं, 3 लोग में दवाखाने में जाने के बाद उसको मारने की कोशिश किया है। उसका कैमरा भी है, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास, और वो वीडियो जो होता है इसमें दवाखाने में, हर दवाखाने में लगा रहता है। उसने ये भी कोशिश किया है कि इसको नहीं पैसे भरते हुए हम इसको मर्डर कर डालते हैं, इनका ये विचार बना है। उसके बाद में मैंने बोला ठीक है, तो जब पैसे ये नहीं करा है तो जो 4 में भी नहीं माना है, तेरे को जैसा दिखता है वैसा करो। जिस तरीके से तुम पुलिस स्टेशन गए शिकायत करने, हाँ। वहाँ क्या हुआ ये बताइए। वहाँ पुलिस वाले ने बोले कि मैं हो सके तो मैं तुम्हारा बीच में समझौता करवा देता हूँ, उसको बुला अच्छा, के। तो आपका 4 पंच के समक्ष समझौता हुआ। समझौता ये मामला है 10वें महीने का, मामला आ रहा है 12वें महीने में। उस टाइम में उसने बोला था कि पूरा दवाखाने का पैसा भरूंगा तो शिकायत मत कर। शिकायत मैं करने के चक्कर में था, मैंने स्टाम्प भी बना लिया था, मगर उन्हें बोले कि 4 पंच गाँव के कहीं गए नहीं है। किशोर बघेले जी है, ये भी पहले के माननीय उप सरपंच रह चुके हैं। दमाई जी है, क्या नाम, अशोक दमाई जी, उनने बोले हम भी ठेकेदारी करते हैं, तुम जीजा हमारी कोई बात रखते हो कि नहीं मायना। राम प्रसाद बघेले जी है, वो बोलते हम गांव के माने हुए आदमी हैं, इनके सामने अगर रखते हो तो स्टाम्प नहीं बनाओगे, पर जिसकी सच्चाई है तो पैसा हम भरने को तैयार है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हो 10वें महीने में काम पे गए, 10वें महीने में काम में नहीं गए, 10वें महीने में घटना घटी है, वो 1 साल से काम पे जा रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन जिसके काम पे जा रहे थे नागपुरे नामक व्यक्ति, हाँ वो ठेकेदार के काम पे जा रहे थे 10वें महीने में। 10वें महीने में ये हादसा हुआ। हाँ, जिस तरीके से आपका कहना आ रहा है कि 10वें महीने में हादसा हुआ, मामला 12वें महीने में सामने कैसे आया और किस बात को लेकर आया? ये बात मामला इसके लिए है कि उसने जब दवा खाने का पैसा लगाने के लिए इनकार किया, इसके बाद में ही ये सामने मामला आया। अगर उस टाइम से वो अगर पैसा लगाता तो ये कंडीशन नहीं आती उसकी। अच्छा, तो जिस समय वो गिरे थे उस समय तो उनके ब्रेन की नस फटी होंगी ना? हाँ। अभी तो नहीं फटी थी बात। नहीं, पहले से ही फटी थी, मगर कैसा है, उनने डॉक्टर को बोल के या नहीं भी बोल के मतलब टाका लगा के उनने जल्दी जल्दी छुट्टी करवाने की कोशिश करवाए। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि डॉक्टर के साथ आपसी संगन मत करके ऐसा किया? हाँ, यही है, यही तब तो ये घटना घटी है।
अगर वो डॉक्टर से संबंध करके यही किया है करके तो घटना घटी, नहीं तो पहले ही उसका मतलब ट्रीटमेंट हो जाता। आप जिस तरीके से थाने में गए तो थाने में ये बात तो बताए होंगे कि हमारा आपसे समझौता हुआ 4-5। हाँ, ये बातें पूरी बताए। आदमी तो आपकी शिकायत नहीं ली जा रही ना? नहीं, शिकायत लेने का हमने कारण क्या बोले कि 4 के मामले में हो जाए तो बोले यही कि यही अच्छा है, और नहीं तो बोले उसके बाद में मेरे को जैसा बाहर का ऊपर का आएंगे जब ही मैं करूँगा, उसके लिए मैंने बोला ठीक है। तब वो उसको थाने में बुलाया गया, थाने मेरे सामने बोला कि देख इसकी क्या शिकायत है, इसकी मिसेस आई है, इसकी सिस्टर आई है, इसके सामने देना पड़ेगा कुछ खर्चा। उसने पुलिस वाले को थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला, तो बोले तेरे को जो जमता है वो कर लेना। 3/12/2024 को शिकायतकर्ता बनती है उनकी पत्नी, और शिकायत होने के बाद क्या होता है, एसपी ऑफिस में जिस तरीका शिकायत करने का मैं मतलब समझ गया, मगर कैसा है वो जब गांव के लोगों ने बोला, किशोर बघेली ने बोला, अशोक दमाई ने बोला कि शिकायत मत करो, मैं इस मामले को तुम्हारा गांव में समझौता करवा देता हूं और पैसे वही लगा देंगे जो ठेकेदार है उसका बनता है, तो शिकायत करने का कोई मामला नहीं है। तो हमने चाहा कि चल गाँव का मामला गाँव में ही ख़त्म हो जाए, बाहर तक मामला नहीं जाए। मैं चाह रहा था कि जो कल उनको बोला गया, उनने बोले कि मतलब आओ सामने, मेरे को कुछ 1-2 बार फ़ोन भी आया, उसके बाद में वो उनका कुछ ये नहीं आया। मैं गांव के नागरिक से, पंचायत से, जिला से, जनपद से जो अधिकारी है उनसे चाहता हूं कि मेरे को कम से कम अपने साले के लिए न्याय दिलाया जाए। गाँव में ऐसे भी लोगों का कहना आ रहा है कि ठेकेदार ने तो पैसे लगा दिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो पैसे लगाए, उन्होंने आधा पैसे लगाया। मैंने भी बोला था सबके सामने में, भैया वो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, बोले ठेकेदार ने लगाने का, तो इकट्ठे में उसके हाथ में नहीं दे सकता पैसे, क्योंकि पेशेंट हमारे घर पे, उसके घर पे नहीं है। क्यों? वो बोल रहा था मेरे को कि हॉस्पिटल का पैसे देने के लिए आधा पैसे दे, मैं वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला मेरे को भी कुछ चीज़ें हैं कि उसको अंदर का मारे तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो वो पैसे मैं बाद में थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा। ये बात हुई थी। और किशोर भैया बघेली जी भी थे, वहाँ कहीं हॉस्पिटल में देने की बात नहीं हुई थी। बात ऐसी हुई थी कि जैसे घर पे लाने के बाद में आधा पैसा लगेगा तुम्हारा भी और आधा पैसा लगेगा मेरा भी, ये चर्चा हुई थी। समझौता होने के बाद में कहीं ना कहीं ठेकेदार मुकरने के बाद में आपने एसपी ऑफिस में शिकायत की। हाँ, तो अभी आपकी क्या मांग है? जैसे मुरलीधर जी के यहाँ फिर बैठे, एक बार दोबारा मीटिंग हुई, जैसे अभी 5 दिन पहले मीटिंग हुई, तो वहाँ पे उसको बुलाया गया। वो किसी के पास में बोल रहा था, बोले कि 5,000 देके हमने मामला सेट कर लिया, मतलब गांव का मामला मतलब हो गया है, समझौता हो गया है। तो फिर किशोर भैया बघेली जी को मैं उठाया, मैंने बोला समझौता तो हुआ नहीं भैया, मैंने बोला, और ऐसी कुछ बात हुई नहीं है, तो ठेकेदार गांव में क्यों डिंडोरा पीट रहा है कि हमारा समझौता हो गया गाय को। आज हमको विनोद भैया अग्रवाल ने अपने तरफ से हमको 5,000 रुपये दिए थे दवा करने के हिसाब से, तो वो इस चीज़ को समझ रहा है कि मैंने 5,000 रुपये उनको दिलवा दिया, लेकिन वो पैसे उन्होंने नहीं दिलवाए। मुरली भैया बोले हमारे विनोद जी अग्रवाल के पास जाओ, वो सपोर्ट करेगा, इसलिए हम उसके पास पहुँचे और CT स्कैन करना जरूरी था। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग क्या है? मैं यही बोलना चाह रहा था, जैसे हमारे पुलिस प्रोटेक्शन है, इनसे हमको न्याय मिलना चाहिए। परिचय? मी पुस्तकाला राजेंद्र चौरे, पोलीस पाटील देवरी। काय सांगणार मॅडम, आपल्या गावामध्ये एक आनंद बघेले हा व्यक्ती गोंदियाला कामाला जात होता आणि तिथे सेंटरिंगच्या कामावर राकेश नागपुरे यांच्याकडे जात होता. सेंटरिंगच्या कामावरून पडला अशी माहिती मिळाली आणि त्यानंतर त्याला जे आहे दवाखान्यात नेण्यात आले. त्याच्यानंतर त्याचा उपचार झाला. गावामध्ये आपसी समझोता पण झाला आणि आपसी समझोता झाल्यानंतर तो खर्च देण्याकरिता तयार झाला होता अशी पण काही माहिती आहे. काय वाटते आपल्याला? मला वाटते की ते ठेकेदार होते आणि त्यांच्याकडे ते कामाला गेले, त्यांच्या कामावरून पडले ते, तर त्यांनी ठेकेदारांनी त्यांची दवाई पाण्याचा खर्च, त्यांची भरपाई वगैरे दिल्या पाहिजे, एवढाच मला वाटते. गावामध्ये आपसी समझोता झाल्यावर पण पंचासमक्ष मुकरणे हा चुकीचे आहे का काय? पंचासमोर हो म्हटला, नंतर नाही म्हटला तर हा चुकीचा आहे. जमेपर्यंत आणखी एक वेळा मीटिंग त्यांची घेऊ शकतो आम्ही, ते तयार असतील तर. गावाची गोष्ट अशी बाहेर जाणं म्हणजे चुकीची आहे, समोरपर्यंत वाढणं. हां, गावाची गोष्ट बाहेर जाणे हे चुकीचे आहे. पाहून आम्ही त्यांना समजवून नाही समजले तर पडणारे
व्यक्ती त्यांचे भाऊ वगैरे त्यांना जो योग्य वाटतं तो करू शकतात. त्यांनी याबाबतची तक्रार पण SP ऑफिसला केलेली आहे का आम्हाला न्याय पाहिजे म्हणून? हो, त्यांनी SP ऑफिसला तक्रार केली आहे न्याय पाहिजे म्हणून आणि त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि गांव के जो पुलिस पाटिल है पुस्तकला चौरे तथा जो आनंद बघेले उनके जीजा और आनंद बघेले के जो भाई है, उन्होंने बताया कि पंच समक्ष हमारी बातें हुई थी कि समझौता जो है, समझौता होने के बाद जितना भी इलाज का खर्चा है आनंद बघेले का वह दिया जाएगा, ऐसा राकेश नागपुरे ने कहा था. उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं दिया, लेकिन गांव के पुलिस पटेल का कहना आ रहा है कि और एक बार हम पंच समक्ष बैठ जाएंगे और आपसी समझौता करने की कोशिश करेंगे. कहीं ना कहीं अगर नियम की बात अगर कही जाए तो राकेश नागपुरे यह जो शख्स है, जो ठेकेदार है, यह इन्होंने क्या इंजीनियरिंग की है या ठेकेदारी कोई इनके पास लाइसेंस है या इनके पास जो काम पे लेबर जाते थे उनका इंश्योरेंस या उनका बीमा, जैसे कि नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें आ रही. क्या उन्होंने उनका इंश्योरेंस बीमा निकाला था या उनका क्लेम निकाला था या सेंटरिंग के काम पे जो लेबर गए थे उनके लिए सेफ्टी सूट की सुविधा थी या नहीं थी? ये कई सारे सवाल जो है राकेश नागपुरे इनके ऊपर आ रहे कि आप एक ठेकेदार हो, अपने पास लेबर रख रहे हो, तो आपका काम था, आपका फर्ज था कि सेफ्टी सूट लाइसेंस होल्डर है या नहीं है, या उनका इंश्योरेंस निकाला गया या नहीं गया. ये कई सारे सवाल है और उनके जीजा ने, उनके भाई ने और उनके धर्मपत्नी ने तथा गांव के पुलिस पटेल ने कहा है कि गांव का मामला अगर गांव में शांत होता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम जो है आनंद बघेले के साथ खड़े हैं, ऐसा उनका कहना आ रहा है. तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगली खबर में मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमा.